यू विल लर्न, यही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, नाउ यू विल लर्न एन इजी मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइजर इज ऑफ द फॉर्म x प्लस ए या x माइनस ए। डिवाइजर का फॉर्म x प्लस ए है या x माइनस ए है। यहाँ तक समझ आया? एक दूसरी बात समझ लीजिए, 3x क्यूब प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है, x क्यूब का कॉफिशेंट 3 है। मेरी बात नहीं समझ आई? This polynomial can also be written as 3x cube plus 0x square plus 0x plus 7। मित्रों डाउट आ रहा है दिमाग में? सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है मुझे वो ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है। कहने का मतलब, अगर ऐसा दिया हो कि डिवाइड x4 माइनस 1 बाई x माइनस 1, तो पहले आपको इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? अभी पता चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। यहां तक क्लियर है? ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 8th क्लास में आपको कराया था, आप भूल गए, कोई परेशानी की बात नहीं है। x4 का कॉफिशेंट 1 है, x क्यूब का कॉफिशेंट 0 है, x स्क्वायर का कॉफिशेंट 0 है, x का कॉफिशेंट 0 है। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ गया सिंथेटिक डिवीजन पे हाथ लगाने से पहले? यहां तक आप क्लियर? किसी को डाउट? तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको बोला जाता है इंडेक्स फॉर्म। और ये देखिए, ये कॉफिशेंट जो है, ये 3, ये 2, ये 0, ये -1, ये इसके कॉफिशेंट्स हैं ऑफ द पॉलिनोमियल। शांति? मैडम कोई डाउट यहाँ तक? ओके, नाइस। उसके बाद ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। करेंगे क्या? जो भी आपका पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0x माइनस 1 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मित्रों शांति? आई एम सॉरी, 3x क्यूब, जी थैंक यू वेरी मच। 3x क्यूब, बाकी सोए हुए हैं सारे, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1। समझ आ गया भाई? सिद्धि समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब करना क्या है समझ लीजिए। सिंथेटिक डिवीजन में क्या किया जाता है, इसका कॉफिशेंट, इसका कॉफिशेंट, इसका कॉफिशेंट, इसका कॉफिशेंट, ऐसे लिख दीजिए 3, 2, 0, -1। नहीं समझ में आया? किससे डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 2 से। मैं आपको बोल चुका हूं कि ये जो फर्स्ट तरह की जो हम डिवीजन करेंगे उसमें x प्लस ए होगा या x माइनस ए होगा। नहीं समझ में आया? इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए। x क्या आएगा? -a या x आएगा +a। इस केस में जब x प्लस 2 को आपने 0 किया तो x क्या आ गया? -2, और -2 लिख दिया आपने यहाँ पर। नहीं समझ में आ रहा? शांति? पहला जो नंबर उसको ऐसे ही नीचे खींच लीजिए। नहीं समझ में आया? एज सच वो नीचे आ जाएगा। शांति? पहला नंबर ऐसे ही नीचे खींच लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहां पर लिख दिया। नहीं समझ में आया? इन दोनों को सॉल्व कर दिया, आंसर -4 आ गया। कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। लॉन्ग डिवीजन में आपको बताया गया था कि साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन नहीं चेंज हो रहा। याद रखिए, नई दुनिया नए रूल्स। शांति? यहाँ तक? ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर इसी क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन से करोगे, करके देखना,
दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये सिंथेटिक डिवीजन पहली बार समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2-3 क्वेश्चन करोगे, मैं आज ही प्रैक्टिस करेंगे आज सिंथेटिक डिवीजन ही करने वाला है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो फट से हर क्वेश्चन ऐसे ही करने का दिल करेगा। नहीं समझ में आया? खासकर जब कैलकुलस करते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि कैलकुलस में सम्स वैसे ही बहुत बड़े होते हैं, और अगर आप लॉन्ग डिवीजन में चले गए तो एक दिन लग जाएगा पूरा एक क्वेश्चन करने में। अब -2 मल्टीप्लाई होगा -4 से, -2 -4 8 लिख दिया यहाँ पर, 0 + 8 आ गया 8। मित्रों नहीं समझ में आया? फिर से -2 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -2 × 8 -16 यहाँ आ गया, -1 और -16। लास्ट का जो नंबर है उसको बॉक्स में रख लीजिए। नहीं समझ में आ रहा? उसको बॉक्स में रख लीजिए। क्यों बॉक्स में रखिए? क्योंकि लास्ट का जो नंबर है वो रिमाइंडर होगा। नहीं समझ में आ रहा? परेशान मत होइए मैडम, समझाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। इसका x3, इसका x², इसका x, और ये जो था ये तो कांस्टेंट था, याद है? अब ये जो है ये x² है, ये x है, और ये कांस्टेंट है। नहीं समझ में आया? implying thereby कि 3x³ + 2x² + 0x - 1 को अगर x + 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर जो कोशंट है वो क्या आएगा? 3x² - 4x + 8, और नीचे जो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? -17। मित्रों डाउट है? दुख क्लेश वेदना? 2-3 क्वेश्चन करोगे समझ आ जाएगा यार, रॉकेट साइंस नहीं है, 9th क्लास के बच्चे करते हैं। ये 9th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है, आपको नहीं कराया जाता, पता नहीं क्यों। नहीं समझ में आया? ओके, एक और मेथड देख लीजिए, कोई रोने धोने की जरूरत नहीं है। फिर से 3-4 आपको एग्जाम्पल बताए जाएंगे, उसके बाद आपको ही सर मारना, मैं नहीं करूंगा। 2 - 3, यहां पर 0 है, 0 5 - 4। मित्रों कोई डाउट? y - 1 0 के इक्वल, तो यहां पर खड़ा रहेगा 1। नहीं समझ में आया? पहला 2 नीचे, वन × 2 2, -3 और 2, रैम -1। गलत कर दोगे मैडम? डाउट है? 1 × -1 -1, 0 - 1 -1। मित्रों डाउट? 1 × -1 -1, 5 - 1 4, 1 × 4 4, 4 - 4 0। इसको बक्से में डाल दीजिए, बार बार कह रहा हूँ बक्से में डाल दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज करने शुरू कर देंगे बाकी के नंबरों से। फैक्टर है, शाबाश। रिमाइंडर 0 है तो y - 1 जो है वो इसका फैक्टर है। मित्रों नहीं समझ में आया? और इसको लिखा कैसे जाएगा? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर नाउ कंपेयर दिस विद लॉन्ग डिवीजन, दिमाग खराब हो जाएगा लॉन्ग डिवीजन करोगे तो। लॉन्ग डिवीजन करते तो ये 2y4 - 3y³ + 5y - 4 को डिवाइड करते y - 1 से, रिमाइंडर आएगा 0, ऊपर क्या आएगा? 2y³ - y²
माइनस वाई। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो चुकी है। और अध्यापक इसको बताते नहीं है, बताते भी वो हैं जो 11th-12th में जब आईआईटी वगैरह की जो तैयारी करते हैं उनको बताते हैं सिंथेटिक डिवीजन, या आप 9th क्लास में महाराष्ट्र बोर्ड में करके आते हैं, उसमें भी आधे बच्चों को समझ आता है, आधे को नहीं आता, नहीं समझ आया। बट इसे आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी ईजी होने वाली है। ये तो लॉन्ग डिवीजन में आपकी शादी की उम्र आ जाती है जब तक आप इसको सॉल्व करते हैं, नहीं समझ में, और गलती हो जाती तो आपके बच्चों की शादी की उम्र आ जाती। यहाँ तक कोई डाउट? भाई तुझे समझ आ रहा है, नींद आ रही है? मैं आपके साथ दो नोट्स शेयर करने वाला हूँ। एक ये पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा, एक ये दूसरी पीडीएफ है, ये भी एक्चुअली महाराष्ट्र बोर्ड की पीडीएफ है। ये उनका पुराना एडिशन है। लवजीत को जानता? लवजीत को जानता? लवजीत को नहीं जानता? तो ये 3-4 साल पुराना एडिशन है। तो मेरे पास ये स्टूडेंट था, उसको मैं इस बुक से कराया था, पुराना एडिशन महाराष्ट्र बोर्ड का। तो इसमें भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैं जस्ट आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ कि सेम सी चीज़ है। ये देखिए, ये 1 है, इसके बाद 0 है, उसके बाद स्क्वायर है, उसके बाद 0 है, और उसके बाद -8 है। भाई बात समझ आई नहीं आई? मैडम आपको डाउट है? देखिए मैडम, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? m4 प्लस 0m³ प्लस 3m² प्लस 0m-8। अब समझ आया? इसलिए यहाँ का 1, ये वाला 1, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 3, ये वाला 3, ये वाला 0, ये वाला 0, ये -8, ये -8। मित्रों समझ आया? किससे डिवाइड कर रहे हैं? m+2 से। m+2 को इक्वल कर दीजिए 0 से, तो m-2, तो ये वाला -2, ये वाला -2। मित्रों डाउट है? पहला नंबर नीचे अपने आप ही आ जाएगा। -2 × 1 -2, सिंपल। -2 × -2 4, सिंपल। -2 × 7 -14 यहाँ, और -2 × -14 28, और रिमाइंडर जो है वो है 20। नहीं समझ में आया? उसके बाद का जो स्टेप है भूलना नहीं है। ये जो है m4, ये m³ है, ये m² है, ये m है, ये कांस्टेंट है। तो ये m³ होगा, ये m² होगा, ये m होगा, और ये कांस्टेंट है, और ये रिमाइंडर है। मित्रों डाउट है? तो बेसिकली आप जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो कोशेंट आएगा, यहाँ ऊपर क्या आएगा? m³ -2m² प्लस 7m-14। मित्रों डाउट? ये सॉल्व एग्जाम्पल है। ये सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अभी भी समझ नहीं आया तो एक और देख लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। इससे आपको जो बचे कुचे आपका डाउट है यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। y4 - 81 को y-3 से कर रहे हैं, तो पहले y4 - 81 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखिए। अभय जी बोलिए। y-3 किससे होगा? 0, तो y होगा 3। सीधी बोलिए, इसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद जो उसके कोएफिशिएंट्स है वो लिखना है। बोलिए। 1 0 0 0 8। -8। यहाँ क्या लिखूँ? यहाँ क्या लिखूँ? 3। सबसे पहले क्या करो? 1 नीचे 1 लिखो। मनीष जी उसके बाद क्या होगा? 3 1 से मल्टीप्लाई और 0 3
फिर क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई होगा और वो 0 के नीचे आएगा। फिर क्या होगा? फिर 3 9 से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे 0 के नीचे आएगा। फिर क्या होगा? फिर 3 27 से मल्टीप्लाई होकर -81 के नीचे आ जाएगा। तो 0 होगा तो वो 81 है। सॉरी, ऊपर ऊपर 81 है, -81 -81। ऊपर 81, ये 0 हो जाएगा। फैक्टर इसको मैं बक्से में डाल दूंगा। और विनीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर जो y-3 है वो इसका फैक्टर है। मेरी बात नहीं समझ आ रही। और जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट है? सी भी डाउट है? और थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए। 10th क्लास के बच्चे हो तो आपको दिख भी रहा है कि ये 3⁴ 3 9 27 81, ये y² माइनस a² माइनस b² है। कहने का मतलब y² माइनस 3² इंटू y² प्लस 3² है। भाई समझ आया नहीं आया? हेलो, विच कैन बी रिटन एज, आप परेशान मत होइए मैडम, अगर आपको नहीं दिख रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला जो y-3 है वो ये वाला y-3। मेरी बात समझ में आई? तभी आपको दिख रहा है कि y-3 से जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। इसको अगर आप y+3 से भी डिवाइड कर दे तो आपका रिमाइंडर 0 ही आता। नहीं समझ में आया? ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब मैं आपको ये इसलिए कराना चाहता हूँ, अब आपको समझ आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन का 10th क्लास में जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा हो जाता है वो फ़ायदा ये हो जाता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। ये जैसे क्वेश्चन 2 था, जैसे क्वेश्चन 2 था, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि आप +-1 +-2 और +-3 फेंक के देखिए सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो फर्स्ट पार्ट में आपने x = 2 सेटिस्फाई करता है, तो x-2 जो है वो फैक्टर होगा। नहीं समझ में आया भव्या जी? x-2 इसका फैक्टर होगा। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है वो ये है कि ये 3x³ + 2x² -19x + 6, ये भूत को डिवाइड करो किससे? x-2 से, लगे रहो। अब आपके पास शॉर्टकट है। अब आपके पास शॉर्टकट क्या है कि एक बार आपको पता चल गया कि ये फैक्टर है, 2 जो है वो फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे? 3 2 -19 6। मित्रों डाउट आ गया दिमाग में? लाइन लगा दिया आपने। यहाँ क्या लिखा जाएगा भव्या जी? शाबाश, बहुत बढ़िया। विनीत जी उसके बाद क्या किया जाएगा? 3 को नीचे खींच लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2 के पीछे आ जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, वापस उसको 8 से किया जाएगा। बहुत बढ़िया सर 19 है। गड़बड़ है क्या? 19 -19 है, हाँ। थैंक यू यार। बाकी सोए हुए हैं यार, तमाशा देखने आए। अरे सोए हो क्या? बताते क्यों नहीं? ये क्या आएगा? -3 -3 और 2 × -3 -6। और आपकी डिवीजन बिल्कुल ठीक है। क्यों भव्या जी? क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 ही होना चाहिए। नहीं समझ में आया मैडम? नींद तो नहीं आ रही आपको? वास्तु दोष है घर में, मैं आपको पहले बता दिया था, पहले दिन आप आए थे जी। नींद आएगी आपको हल्की हल्की? नहीं समझ में आया? धीरे धीरे ऐसे मतलब बढ़िया है, कुछ है गड़बड़ है, पता नहीं कुछ है, वो प्लांट्स या एनिमल्स की वजह से कुछ गड़बड़ होगी है इस घर में। यहाँ तक ठीक है? तो बेसिकली आपका जो वो ऊपर वाला जो क्वोशंट है वो क्या बनेगा? 3x² + 8x - 3। बाबा जी को डाउट यहाँ था?
320 क्यों आएगा बच्चे? क्योंकि क्योंकि आपको जो, हाँ जी, आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 3x क्यूब हाँ सर प्लस 2x स्क्वायर 19 माइनस 19x प्लस 6। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0, ये x रेज़ टू 0 है। सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर कोई मिसिंग होता तो आप 0 लगाते। नहीं समझ में आया मित्रों? डाउट यहाँ तक? कोई दुख क्लेश वेदना? एक स्टेप मैं और आगे लूँगा, मोस्ट ऑफली भव्या जी को समझ आएगा, बाकी तो मुश्किल लग रहा है। भव्या जी, इसके बाद आपको इसको फैक्टराइज करना है। 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 को फैक्टराइज करना है। कैसे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नहीं समझ में आया तो दो फैक्टर कौन से होंगे मैडम? ब्रिक जी नहीं समझ में आया तो ये क्या हो जाएगा? 3x x प्लस 3 x प्लस 3 माइनस 1 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये हैं इसके दो फैक्टर, और एक फैक्टर आपने यहाँ निकाला था, वो क्या था? नहीं समझ में आया तो जो क्वेश्चन है वो सारा फैक्टराइज हो गया। x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। नहीं समझ में आया मित्रों? अब ये जो आपका क्वेश्चन खत्म हुआ है, वो जो भाई बैठा हुआ वहाँ पर बेचारा मुंह लटका के, कैलकुलस में उसका क्वेश्चन ये आधा हुआ है, इसके बाद भी उसने क्वेश्चन करना है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके तीन फैक्टर्स हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू -3। ये जो पॉलिनोमियल है ये बेसिकली जो x एक्सिस है उसको तीन जगह पे काटता है, और फिर मतलब गुड पार्ट स्टार्ट्स। कैलकुलस के हिसाब से ये क्वेश्चन आधा हुआ है, और क्योंकि ये क्वेश्चन आधा हुआ है इसलिए लॉन्ग डिवीजन में आप इतना ज़्यादा लंबा नहीं लगा सकते, नहीं तो आपकी जान निकल जाएगी। इमेजिन कीजिए कि आप कैलकुलस का बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें ये हाफ है, और आपने लॉन्ग डिवीजन में ही आपकी जान निकल चुकी है। विनीत जी समझ आ रहा है? इसीलिए आपको जेई को छोड़ के ऑल्टरनेट कॉलेजेस भेज दिए हैं, क्योंकि वो भी उसी पे काम कर रहा है, वो भी उसी पे काम कर रहा है कि भाई जेई तो माफ़ करो, बाकी ऑल्टरनेट देखा जाए। मैडम आपको कोई डाउट है? नाइस।